तो दोस्तों फाइनली बंधन बैंक म्यूचुअल फंड ने अपना एक न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया। अभी के टाइम में इनका एनएफओ लाइव हो चुका है। इनके एनएफओ की बात करें तो इनका एनएफओ निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड के अंदर आने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, कितने अमाउंट से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कब इस एनएफओ की क्लोजिंग होगी, अगर आप इस बेंचमार्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही इस एनएफओ के जो भी फंड मैनेजर्स रहेंगे हम उनके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही इस फंड मैनेजर का जो रजिस्ट्रार रहेगा हम लोग उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बंधन बैंक के इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो बंधन बैंक के निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेने वाले हैं जिसका नाम है मनी मिंट आइडिया। तो आपको अपने ब्राउजर के अंदर आना है और यहाँ पे मनी मिंट आइडिया सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे फंड देखने को मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस एनएफओ की सभी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी और आप इजिली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करना है या इस एनएफओ को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस एनएफओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। यानी इसका ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि इस स्कीम के अंदर कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। ये स्कीम यहाँ पे ट्रैकिंग करेगी निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स को। तो जो भी आपके रिटर्न्स बनेंगे वो इसी के हिसाब से बनेंगे। जैसे यहाँ पे इंडेक्स परफॉर्म करेगा उस हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्कीम के बेंचमार्क के हिसाब से कुछ कंपनियों को यहाँ पे अगर हम लोग मॉनिटर्स करें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो एनटीपीसी लिमिटेड का रहने वाला है। इसके अंदर इस स्कीम का जो स्टेक रहेगा वो 5.79% तक जाएगा। उसके अंदर सेकेंड कंपनी हमें देखने को मिल जाती है वेदांता लिमिटेड। इसके अंदर 5.33% तक का स्टेक रहने वाला है। उसके बाद अगली कंपनी हमें देखने को मिल जाती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो इसके अंदर 5.26% तक का स्टेक रहने वाला है। अगर आप इस इंडेक्स की सभी कंपनियों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करिएगा। डिटेल्स जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और भी काफी सारी कंपनियां हैं, सभी को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मैं आपको सारी चीजें अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। जैसे हम थोड़ा नीचे आते इस एनएफओ से रिलेटेड हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम के ऑफर की बात करें तो ये बंधन बैंक की तरफ से हमें ऑफर की जा रही है जिसका नाम है निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। तो ये बंधन बैंक की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। ऑफर यूनिट की बात करें तो 10 रुपए के ऊपर ये ऑफर लाया जा रहा है। यानी जो आपकी यूनिट का प्राइस रहेगा वो 10 रुपए पर यूनिट रहने वाला है। स्कीम टाइप की अगर हम लोग बात करें तो स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। इसकी डिटेल्स मैंने आगे आपको बता दी थी। यहाँ पे अगर हम लोग इस एनएफओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 14 अक्टूबर को ये एनएफओ ओपन होगा। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर को एनएफओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 29 अक्टूबर को इसकी अलॉटमेंट रहने वाली है। कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये इंडेक्स टाइप की स्कीम रहने वाली है और ये एक इंडेक्स को फॉलो करेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपए से यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होगी इनिशियल टाइम में, यानी एनएफओ के टाइम में। यहाँ पे रिस्क टाइप की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिस्क वेरी हाई रहने वाला है। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स इसका बेंचमार्क रहेगा। तो जो भी आपकी रेवेन्यू वगैरह के ऊपर ग्रोथ होगी या जो भी आपको रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे इसी इंडेक्स के हिसाब से, इसी बेंचमार्क के हिसाब से आपको जो है मिलने वाले हैं। अगर हम लोग इस एनएफओ के अदर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अभी एनएफओ में 1000 रुपए की रहेगी। जब ये एनएफओ लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आप चाहे तो कम से कम यहाँ पे आपको 100 रुपए का अपना एसआईपी स्टार्ट करना होगा। अपर लिमिट आप कुछ भी रख सकते हैं बट कम से कम जो रहेगा वो 100 रुपए रहने वाला है। यहाँ पे हमें एसेट एलोकेशन के बारे में बताया जाता है, यानी फंड मैनेजर्स जो भी आप पैसा उनको प्रोवाइड करेंगे वो आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जो ज्यादातर पैसा रहेगा वो इसके वेटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो फंड रहेगा उसका 95% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और मैक्सिमम यहाँ पे 100% तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर भी अगर फंड मैनेजर को लगता है कि भाई डेट मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर उनके इन्वेस्टर के लिए कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज बन रही है तो आपका 5% तक पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इससे ज्यादा वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर फंड मैनेजर्स के पास यहाँ पे 100 रुपीज है तो 95 तो यहाँ पे देखिए बेंचमार्क में इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद 5 रुपए को थोड़ा रिस्क पे डाल सकते हैं ताकि आपको बेटर रिटर्न मिल पाए। बट जो भी फंड मैनेजर्स रहते हैं अगर कोई इंडेक्स वाली स्कीम है तो वो बेंचमार्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ तक इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे
समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस स्कीम से रिलेटेड और डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हैं, उनका यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, कितना उनको एक्सपीरियंस है वो आप सारी चीजें यहाँ पे जब आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर आएंगे तो डिटेल्स में आप सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम के सेक्टर्स की बात करें, यहाँ पे देखिए वैसे तो काफी सारे सेक्टर है बट यहाँ पे 3 सेक्टर में आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो फंड का पैसा लगेगा वो ऑयल, गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल रहते हैं, यानी जो फ्यूल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 27% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन यहाँ पे रखा गया है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट जो रहेगी फंड मैनेजर्स की वो फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर रहने वाली, ऑलमोस्ट इसके अंदर 22% से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। थर्ड यहाँ पे सेक्टर आता है मेटल एंड माइनिंग। तो जो भी माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां रहेगी ऑलमोस्ट उनके अंदर 21% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। सभी सेक्टर्स के बारे में जानने के लिए आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स में पता चल जाएगी। अभी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर आप इस एनएफओ के साथ जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं या कितने रिटर्न्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमें बेंचमार्क के जो रिटर्न्स है वो दिखाया जाता है। ये बेंचमार्क हमें बताता है कि जो इन्वेस्टर इस बेंचमार्क के साथ कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं यानी वो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें कितने रिटर्न्स मिल चुके हैं और कितने रिटर्न्स बन सकते हैं अगर आप लॉन्ग टाइम में जाते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम 3 महीने की बात करें तो मोटा माटी अगर आप देखेंगे तो 6% के रिटर्न मिले। जिन लोगों ने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 38% के रिटर्न मिले। जिन लोगों ने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 71% से ज्यादा के रिटर्न मिले। जिन लोगों ने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया ऑलमोस्ट उन्हें 38% के समथिंग के रिटर्न मिले। जो लोग कंटिन्यू इस बेंचमार्क के साथ बने हुए तो उन्हें 18% के रिटर्न मिले। तो आप भी ये मोटा माटी समझ सकते कि अगर आप भी इस स्कीम के साथ जाते और सेम बेंचमार्क के साथ जाते तो आपको भी कुछ इस तरह के रिटर्न्स मिल पाएंगे। इससे ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे और मेरे हिसाब से ये रिटर्न यहाँ पे काफी ज्यादा वर्थ है। अगर आप ज्यादा लालच करेंगे तो आपका पैसा यहाँ पे रिस्क पे भी आ सकता है। दोस्तों अगर आपका विजन है कम से कम 7 साल तो ही आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और तभी आपका पैसा बन पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल के अंदर मुझे भी 71% के रिटर्न मिल जाए और आप कहीं से इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे तो इस तरीके से पैसा नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों पैसे की जरूरत कभी भी आपको कहीं भी पड़ सकती है। तो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा रहता है उसे आप इन्वेस्टमेंट रखिएगा। ऐसे इधर उधर से पैसा लेके मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। मार्केट काफी ज्यादा रिस्की रहते हैं और मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी रहते हैं, तो कभी भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है उसमें अप्स और डाउन्स आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जेन्युइन रिप्लाई देने की। अगर हम लोग इस फंड के रजिस्ट्रार की बात करें तो केम्स ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रार रहेगा। तो अगर आप इस एनएफओ के साथ जाते हैं, इस एनएफओ के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो जो भी आपका एनएवी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो केम्स ऑनलाइन के जरिए किया जाएगा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर डायरेक्टली। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मनी मिंट आइडिया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।